students. How are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 6, which is chapter number 9 about cyber safety. Okay. So what is cyber safety, students? As we all know, internet इस टाइम हमारी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, राइट? ओके. तो साइबर स्पेस हमें वर्चुअली कनेक्ट करता है कुछ कोर ऑफ ऑनलाइन यूजर के साथ अक्रॉस द ग्लोब. एंड क्योंकि इंडिया का इंटरनेट बेस ग्रो कर रहा है, तो एक पैरेलल राइज हो गया है साइबर थ्रेट में भी, जो कि इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे. साइबर मीन्स व्हाट? द थिंग्स इन्वॉल्विंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट. साइबर के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जिसमें कंप्यूटर्स और इंटरनेट इन्वॉल्व होता है. क्राइम एक वर्ड है जो कि किसी रॉन्ग डीड या ऑफेंस के लिए यूज किया जाता है. जब आप बात करें साइबर क्राइम की, तो इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी क्राइम जिसको इंटरनेट के थ्रू डीड किया जाता है, एंड ये एक इमेजरेबल लॉस कर सकता है किसी इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के लिए. दैट विल बी नोन एज साइबर क्राइम. साइबर क्राइम एक पनिशेबल ऑफेंस है जिसको साइबर क्रिमिनल्स कमिट करते हैं. साइबर क्राइम एक क्रिमिनल एक्ट है जो कि इंटरनेट पर होता है कंप्यूटर्स के थ्रू एज टूल्स, और टारगेट है कोई भी स्मार्ट डिवाइसेस जो कि आपके वर्क को इजी बनाने के लिए. बहुत सारे एग्जांपल्स है साइबर क्राइम के, लाइक फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ओके, साइबर स्टॉकिंग, क्रिएटिंग एंड सेंडिंग malware like viruses for destroying the system or steal the data to make money. तो ये सभी एग्जांपल्स हैं आपके साइबर क्राइम्स के. नेक्स्ट, साइबर अटैक. साइबर अटैक है एक असॉल्ट है जिसको साइबर क्रिमिनल्स लॉन्च करते हैं एक या एक से ज्यादा कंप्यूटर्स का यूज करके अगेंस्ट सिंगल या मल्टीपल कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स. साइबर अटैक्स आपके अनवेलकम अटैक से स्टील, एक्सपोज, ऑल्टर, डिसेबल इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए थ्रू अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम. साइबर अटैक एक अटैक है जिसको ऑनलाइन किया जाता है जहाँ पे सेंसिटिव डेटा खतरे में होता है और उसका आप मिसयूज कर सकते हो बाय ऑनलाइन. ओके, नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ साइबर क्राइम. अब साइबर क्राइम को क्लासिफाई करते हैं. नंबर 1 इज क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. तो वो क्राइम जो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट कमिट किया जाता है, एक इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को या कॉन्फिडेंशियल डेटा या सेंडिंग ऑफ स्पैम ईमेल्स का यूज करके. ये क्राइम मेनली किसके लिए करता है? फॉर मेकिंग मनी. नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन. अब ये आपका एक फर्म, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो सकता है, उसके डेटा पे अनऑथराइज एक्सेस करने के लिए. इस ऐसे क्राइम किए जाते हैं क्या? इंपॉर्टेंट डेटा को रिवील करने के लिए, या एम्प्लॉय की डिटेल्स जो है उस कंपनी के एम्प्लॉय की डिटेल्स को निकालने के लिए, या फिर मनी मेकिंग के लिए भी क्राइम हो सकते हैं. नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये क्राइम होंगे आपके नेशन के अगेंस्ट. ओके, यानी कि इसमें एक्सेस दिया जाएगा नेशनल डेटा एंड रिकॉर्ड का. एंड ये क्राइम का जो मेन कंसर्न होगा क्या? इट एज इट कंसर्न द सेफ्टी ऑफ द पीपल, बिकॉज ये काफी कंसर्न क्राइम होगा, बिकॉज इसके थ्रू नेशन में जो लोग हैं उनकी सेफ्टी पे बात आ जाएगी. ओके, नाउ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम. अब डिफरेंट टाइप्स के साइबर क्राइम्स क्या है? दैट इज साइबर बुलिंग. साइबर बुलिंग क्या है? यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है हैरिस, थ्रेटन, एम्बैरेस या किसी दूसरे पर्सन को टारगेट करने के. साइबर बुलिंग क्या कर सकता है? साइबर बुलिंग आपके एसएमएस, टेक्स्ट या एप्स के थ्रू हो सकता है, या ऑनलाइन इन सोशल मीडिया पर फोरम्स, इन किसी भी थ्रू साइबर बुलिंग करी जा सकती है. इसके अंदर क्या आता है? पोस्टिंग नेगेटिव या फॉल्स कंटेंट आप पोस्ट कर देते हो किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग, जिसके थ्रू ह्यूमिलिएशन या एम्बैरेसमेंट कॉज हो सकता है. नेक्स्ट इज साइबर स्टॉकिंग. ये एक तरीके का साइबर क्राइम है जो कि इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का यूज करता है किसी पर्सन को स्टॉक या हैरेस करने के लिए. साइबर स्टॉकिंग बिहेवियर के अंदर क्या आता है? किसी भी पर्सन की पर्सनल डिटेल को ट्रैक करना एंड उनकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है उनको ट्रैक करके यूज करना, सो दैट उनको डराया जा सके. उनको 100 आप टेक्स्ट कर रहे हो दिन में टू लेट देम नो यू आर वॉचिंग देम, उनको ये बताने के लिए कि आप उन्हें वॉच कर रहे हो. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पे क्रीप करना to learn where there are so you can show up there uninvited. ओके, या उनके बारे में incessantly पोस्ट करना उनके परमिशन के बिना. दिस इज ऑल व्हाट इज इंक्लूडेड इन साइबर स्टॉकिंग. नेक्स्ट इज फिशिंग. फिशिंग क्या है? फिशिंग एक ऑनलाइन फ्रॉड है जिसमें आप लोगों को ट्रिक करते हो क्या? प्रोवाइडिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके, जैसे कि पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई ट्रस्ट वर्दी सोर्स के थ्रू पोस्ट करके. ओके, तो इसमें आप किसी भी यूजर की पर्सनल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हो, उनको स्पैम ईमेल सेंड करके या फिर एक फिशिंग वेबसाइट के थ्रू जो बिल्कुल सेम लगती है जैसे कि कोई एक ऑथराइज वेबसाइट होगी, और उसके थ्रू हम उसकी पर्सनल डिटेल को एक्सेस कर लेते हैं. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है?
जब कोई भी पर्सन इलीगली आपको पोस्ट करता है, जैसे कि आप दिख रहे हो, ओके, आइडेंटिटी थेफ्ट मतलब व्हाट समवन यूज योर पर्सनल डेटा, किसी ने आपके पर्सनल डेटा को यूज करा आपको इम्पर्सनेट करने के लिए, टिपिकली टू स्टील फ्रॉम यू। तो पर्सनल आइडेंटिटी का मिसयूज किया जाता है इंटेंशन से टू डिफेम अ पर्सन, किसी पर्सन को डिफेम करने के लिए इसको इंटेंशनल यूज किया जाता है। सो हाउ मेनी टू मेथड्स हैं जिससे हम इंटरनेट पर आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नंबर वन, एनोनिमस ब्राउजिंग। सो यूजर्स क्या है, आपकी वेबसाइट को व्यू नहीं कर सकते विदाउट प्रोवाइडिंग एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे बिना, जैसे कि आईपी एड्रेस एंड लोकेशन ऑफ यूजर। सेकेंडली, प्राइवेट ब्राउजिंग। यहाँ पे अब आप पे डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्राइवेट ब्राउजिंग के। कुछ कॉमन मेथड्स गिवन है, दैट इज नंबर वन, इनकॉग्निटो ब्राउजिंग। ये क्या करता है, वेब ब्राउजर ओपन करता है इस वे में कि इट विल नॉट ट्रैक योर एक्टिविटीज, ये आपके एक्टिविटीज को ट्रैक नहीं करता इंटरनेट पे। एंड जितने भी ज्यादा मॉडर्न वेब ब्राउजर है लाइक मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सभी इसी फीचर को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, वी आर हैविंग प्रॉक्सी। ये एक कंप्यूटर है नेटवर्क पे, ओके, जो कि एज अ कंप्यूटर मिडलमैन की तरह एक्ट करता है आपके कंप्यूटर एंड वेबसाइट के बीच में, सो दैट आपका आईपी एड्रेस और जो बाकी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग यू इज नेवर शेयर। ओके, आपकी जो इंफॉर्मेशन है प्रॉक्सी की तो वही शेयर होती है। नेक्स्ट इज वीपीएन विच इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है, एक टेक्निक है जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऐड करती है नेटवर्क में। ये आपके आईपी एड्रेस, लोकेशन या बाकी जो भी कंप्यूटर से कंप्यूटर के रिगार्डिंग डिटेल्स है उसको शेयर नहीं करेगी। नेक्स्ट इज मालवेयर अटैक्स। तो मालवेयर मीन्स व्हाट, ये एक शॉर्ट टर्म है मलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए। ओके, सो ये एक फाइल या कोड है जिसको टिपिकली डिलीवर किया जाता है एक नेटवर्क पर, एंड ये क्या कर सकता है, इनफेक्ट, एक्सप्लोर, स्टील या कंडक्ट करता है वर्चुअली किसी भी बिहेवियर या अटैकर वेब को। नेक्स्ट इज ईमेल स्पूफिंग। इसमें ईमेल रिसीव किया जाता है एक फोर्स्ड ईमेल एड्रेस से, एंड ये अपीयर होता है कि जैसे किसी ऑथेंटिक सोर्स से आया, बट इट नेवर डजंट। ओके, ये एक अटेम्प्ट है जिसके थ्रू आपके ऑनलाइन डेटा या सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट इज दैट इज रेंसोमवेयर। ओके, ये भी एक मालवेयर है जो कि प्रिवेंट या लिमिट करता है यूजर्स को फ्रॉम एक्सेसिंग देयर ओन सिस्टम। आपके सिस्टम स्क्रीन को या तो लॉक कर देगा या यूजर की फाइल को लॉक कर देगा जब तक एक रैंसम पेड नहीं होगा। नाउ वी कम टू साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी क्या है, ये एक स्टेप एंड रिस्पॉन्सिबल यूजर इंटरनेट का, सो दैट हम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन की। ओके, इसमें सिर्फ एक थ्रेट नहीं क्रिएट होता, ओके, फॉर एनीवन्स एल्स इंफॉर्मेशन। सो नंबर वन इज कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या इंश्योर करेगा कि सिर्फ ऑथराइज यूजर्स ही एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। नेक्स्ट इज साइबर क्राइम अवेयरनेस। सो डिफरेंट सिक्योरिटी मेजर्स, बहुत सारे सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो फॉलो किए जाने चाहिए किसके अगेंस्ट, जो ड्रेडफुल एक्ट है साइबर क्राइम का, उससे सेफ रहने के लिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का आपको यूज करना चाहिए, पासवर्ड आपका कॉम्प्लेक्स होना चाहिए सो दैट उसको गेस करना थोड़ा मुश्किल हो। आपको एंटीवायरस प्रोग्राम्स का यूज करना चाहिए सिस्टम को किसी मालवेयर से फ्री रखने के लिए। ट्राई टू अवॉइड ओपनिंग वेबसाइट। आपको जो वेबसाइट सिक्योर नहीं है यानी कि विदाउट HTTPS है उनको ओपन नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है। आपको अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड इन्फॉर्मेशन, एड्रेस से कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन को वेबसाइट या एप्स पे जिन पे आप पुलिस ऑन नहीं है उनको प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। कोई भी सॉफ्टवेयर को या फाइल को आपको हर एक वेबसाइट से ऐसे डाउनलोड नहीं करना है। कॉन्टिन्यूसली आपको अपने सिस्टम को अपडेट करते रहना है एंड बी विजिलेंट टू अवॉइड आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट के लिए आपको विजिलेंट लेना है उनको अवॉइड करने के लिए, एंड प्राइवेसी सेटिंग्स को मेंटेन रखना है ओवर सोशल मीडिया। ओके, चलो, तो that was all about cyber safety, and I hope that's enough for the chapter and was very clear to you. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everyone.